नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमेरिका के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर इन दिनों सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा पर्ल हार्बर पर परमाणु हमले का, और यह खतरा किसी और से नहीं बल्कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की वजह से पैदा हुआ है। दरअसल किम जोंग उन अमेरिका के इस सबसे अहम फौजी बंदरगाह को किसी भी कीमत पर तबाह कर देना चाहता है, और इसके लिए वो पर्ल हार्बर और हवाई द्वीप समूह पर परमाणु हमले की साजिश रच रहा है। किम जोंग उन दोहरा सकता है दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास। किसी भी वक्त कर सकता है पर्ल हार्बर पर मिसाइल अटैक। सन की तानाशाह की अजीबोगरीब हरकतों से सख्ते में दुनिया। पर्ल हार्बर और हवाई द्वीप पर छाया परमाणु हमले का खतरा। एक तरफ उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन हर दूसरे दिन अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे मुल्कों में हर रोज नई खलबली मच रही है। नई खबरों के मुताबिक अब तानाशाह अमेरिका के सबसे बड़े जंगी बेड़े यानी पर्ल हार्बर और अमेरिकी द्वीप समूह हवाई को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। और अगर खुदा न खास्ते ये साजिश सच साबित हुई तो दुनिया में कैसी तबाही मचेगी ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका न सिर्फ किम जोंग उन की साजिश को वक्त से पहले डिकोड कर लेना चाहता है, बल्कि उसकी कोशिश पर्ल हार्बर और हवाई को हर संभावित अटैक से बचाने की भी है। खासकर इसलिए क्योंकि अगर इस बार किम जोंग उन ने इन दोनों जगहों पर हमला किया तो दूसरे विश्व युद्ध की तरह यह सिर्फ एक हमला नहीं होगा, बल्कि एक न्यूक्लियर अटैक यानी परमाणु हमला होगा, और ऐसे में होने वाली तबाही सबसे भयानक होगी। यह खतरा इसलिए भी और बड़ा हो गया है क्योंकि किम जोंग उन लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, और अभी उसने फिर से जमीन से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और न सिर्फ परीक्षण किया है बल्कि इस परीक्षण की कामयाबी के बाद उसने बाकायदा जश्न भी मनाया है। जानकारों की माने तो किम के इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका के पर्ल हार्बर और हवाई द्वीप समूह जैसे लोकेशन भी शामिल है, और अब मौत के हर सामान के जुगाड़ और उसकी तैयारियों पर किम का ये जश्न उसके दुश्मन मुल्कों को बेचैन कर रहा है। और तो और अलास्का, अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा और कैलिफोर्निया जैसे इलाके भी अब उसकी जद में हैं, जिसको निशाना बनाने का मतलब है आर्थिक तौर पर अमेरिका की कमर तोड़ देना। इस हिसाब से देखा जाए तो जापान तो खैर किम जोंग उन के निशाने पर है ही। अमेरिका का हवाई द्वीप समूह नॉर्थ कोरिया से 4600 मील दूर है, और ऐसे में किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को नॉर्थ कोरिया से अमेरिका तक का सफर पूरा करने में सिर्फ 20 मिनट का वक्त लग सकता है। लिहाजा हवाई द्वीप पर बड़ा खतरा है,
उधर पर्ल हार्बर अमेरिका की एक बड़ी ताकत होने की वजह से नॉर्थ कोरिया उसे भी निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका ने तो हवाई द्वीप को परमाणु हमले से बचाने के लिए न्यूक्लियर कंटिंजेंसी प्लान तक डिजाइन कर दिया है, ताकि किम के किसी सिरफिरी हरकत पर वो अपने करीब 14 लाख नागरिकों की जान बचा सके। और इस प्लान में आपातकालीन हालात से निपटने की तैयारी करने, लोगों के छिपने के लिए न्यूक्लियर फॉलआउट सेंटर बनाने, अस्पताल और मेडिकल इंतजामों को दुरुस्त करने, सायरन और दूसरे अलार्म सिस्टम को कारगर बनाने जैसी बातें शामिल हैं। याद रहे कि जो पर्ल हार्बर इस वक्त नॉर्थ कोरिया के निशाने पर है, वो कभी जापान के निशाने पर था और 7 दिसंबर 1941 को जापान की ओर से इसी पर्ल हार्बर पर किया गया एक हमला दूसरे विश्व युद्ध की बड़ी वजह बना। आज तक ब्यूरो। एक तरफ अमेरिका किम जोंग उन की ऊट पटांग हरकतों से सख्ते में है, तो दूसरी तरफ वो उत्तर कोरिया को उसी के घर में घुसकर सबक सिखाने की भी तैयारी कर रहा है। और इसी कड़ी में उसने अब अपना तीसरा सबसे बड़ा जंगी जहाज भी कोरियाई समंदर में उतार दिया है। मौके की नजाकत को बस इसी से समझा जा सकता है कि ऐसा हाल के सालों में इससे पहले कभी नहीं हुआ। पहले यूएसएस कार्ल विंसन, फिर यूएसएस रोनाल्ड रीगन और अब यूएसएस निमित्ज। हाल के सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने एक साथ अपनी ये तीनों की तीनों समुद्री ताकतों यानी जंगी जहाजों को किसी एक जगह पर तैनात कर दिया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन की करतूतें ही कुछ ऐसी हैं कि जो अब से पहले कभी नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। जी हां, अमेरिका ने अब नॉर्थ कोरिया के करीब कोरियाई पेनिनसुला यानी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक के बाद एक अपना तीसरा जंगी जहाज यानी युद्धपोत तैनात कर दिया है। और इन सभी के सभी जंगी जहाजों के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि वो है किम जोंग उन और उसका मुल्क उत्तर कोरिया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर दुनिया के तमाम मुल्कों की ओर से बार बार आगाह किए जाने के बावजूद न तो उत्तर कोरिया अपने मिसाइल परीक्षणों से बाज आ रहा है और न ही परमाणु परीक्षणों से, बल्कि हर चंद रोज बाद वो किसी नए परीक्षण के बहाने न सिर्फ अपने मौत के सामानों पर जश्न मनाता है, बल्कि अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जैसे मुल्कों को चिढ़ाता और ललकारता भी है। ऐसे में अमेरिका ने खुद अपनी और अपने दोस्त मुल्कों की हिफाजत के लिए अब उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। और इसी घेरने के सिलसिले में अब उसने अपना तीसरा फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज को उत्तर कोरिया के करीब समंदर में उतार दिया है। इन तीनों युद्धपोतों की क्षमताओं की बात करें तो ये किसी खास इलाके तो क्या, पूरे के पूरे मुल्क को ही मटियामेट कर सकते हैं, उसका नामो निशान मिटा सकते हैं। इन युद्धपोतों से एक ही वक्त में न सिर्फ दसियों फाइटर जेट्स टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं, बल्कि अपने टारगेट को इतने सटीक तरीके से निशाना बना सकते हैं कि उस परफेक्शन के बारे में सोचना भी मुश्किल है। और तो और ये युद्धपोत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से भी लैस हैं। कहने का मतलब ये कि ये युद्धपोत दूसरों को तो अपना शिकार बना सकते हैं, लेकिन खुद को बचाने का हुनर भी इनके पास है। कुछ इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर अब अमेरिका ने अगले हफ्ते
अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम को मार गिराने वाले सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण करने का फैसला किया है, ताकि किम के किसी भी मिसाइल के हमले से वो खुद को बचा सके। जाहिर है, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका दोनों लगातार जंग की ओर बढ़ रहे हैं और इसी बीच G7 देशों की बैठक में अमेरिका ने अपनी तैयारियों पर मुहर लगा दी है। अमेरिका और जापान जैसे मुल्कों ने G7 की मीटिंग में न सिर्फ उत्तर कोरिया को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि उत्तर कोरिया का इलाज अब उसी के पास है। आज तक ब्यूरो। उत्तर कोरिया के दरवाजे पर खड़े एक और मौत की कहानी। अभी पिछले दिनों की ही बात है जब अमेरिका ने कोरिया के समंदर में अपना दूसरा सबसे बड़ा जंगी जहाज तैनात किया था। यहां कार्ल विल्सन तो पहले से ही मौजूद था, लेकिन नॉर्थ कोरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए उसने यूएसएस रोनाल्ड रीगन को भी समंदर में उतार दिया। आखिर क्या है यूएसएस रोनाल्ड रीगन और क्या है इसकी खूबियां, आइए आपको दिखाते हैं। कोरिया के दरवाजे पर खड़ा है अमेरिका का सबसे बड़ा विनाशक। न्यूक्लियर बम ले जाने वाले एयरक्राफ्ट से लैस कोहराम मचाने वाले अमेरिकी नेवी का निमित्ज क्लास न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया की तरफ रवाना कर दिया है। 5000 लोगों और 60 एयरक्राफ्ट की क्षमता वाले इस महाविनाशक की लंबाई करीब 330 मीटर है। खबरों के मुताबिक न्यूक्लियर क्षमता वाला यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट समंदर में चल रहे अमेरिकी युद्धाभ्यास में कार्ल विल्सन का साथ देगा और ऐसा होते ही कोरियाई प्रायद्वीप में भी अमेरिका की मिलिट्री ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आज तक ब्यूरो। हर मिसाइल टेस्ट के बाद किम जोंग उन क्यों जश्न मनाता है? एक के बाद एक मौत के सामान इकट्ठा कर रहे नॉर्थ कोरियाई तानाशाह के सिर पर जाने कौन सा सनक सवार है कि वो रुकने को तैयार ही नहीं। किम तमाम पाबंदियों के बावजूद न सिर्फ लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है, बल्कि हर टेस्ट के बाद जश्न भी मनाता है। एटम बमों से घर भर रहा है उत्तर कोरिया। यूरेनियम के ढेर पर बैठा है एक सनकी तानाशाह। अगर उसकी चली तो तबाह हो जाएगी दुनिया। उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने पिछले 9 महीनों में जो हरकत की है, उसने पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया समेत पूरी दुनिया को डरा दिया है। मुल्क की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे सनकी तानाशाह किम जोंग उन के इशारे पर इस देश के साइंसदान जहां एक के बाद एक परमाणु बम बना रहे हैं, वहीं अपने न्यूक्लियर सेंटर पर खुलेआम उनका परीक्षण भी कर रहे हैं। और ऐसा तब हो रहा है जब अमेरिका समेत तकरीबन पूरी दुनिया ने उत्तर कोरिया के साथ अपने तमाम रिश्ते नाते खत्म कर लिए हैं और इनमें परमाणु तकनीक की अदला बदली से लेकर दूसरे रिश्ते भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद उत्तर कोरिया ने इन भाषण से जहां ये साबित कर दिया है कि वो भी दुनिया के एटमी ताकत वाले मुल्कों में शामिल है, वहीं ये भी दिखा दिया है कि अपने दुश्मनों से निपटने में वो किसी भी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं है। लेकिन साल में सिर्फ 2 परमाणु बमों का परीक्षण ही जैसे काफी नहीं था।
उत्तर कोरिया को लेकर अब जो नया खुलासा हुआ है वो और भी चौंकाने वाला है। जानकारों की माने तो उत्तर कोरिया 20 और परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। इस मुल्क ने इसके लिए 3 महीने का टारगेट तय किया है। वो परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम पहले ही जुटा चुका है, जबकि परमाणु बम बनाने की तकनीक उसके पास पहले से ही मौजूद है। ऐसे में इस पूरे उपमहाद्वीप में तनाव का और बढ़ना अभी तय है। वैसे उत्तर कोरिया की इन हरकतों से इस इलाके में तनाव का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण कोरिया ने जहां इसे पहले ही उकसाने वाली कार्रवाई करार दिया है, वहीं दक्षिण कोरिया के आसमान पर अपने फाइटर जेट्स उड़ाकर अमेरिका ने भी उत्तर कोरिया को यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर वो दक्षिण कोरिया समेत दुनिया को आंखें दिखाने की कोशिश करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस बीच उत्तर कोरिया के पास मौजूद यूरेनियम को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों ने पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई है। इनका कहना है कि यह पाकिस्तान ही है जो चोरी छिपे उत्तर कोरिया को यूरेनियम की सप्लाई कर पैसे कमाने में जुटा है, और पाकिस्तान उत्तर कोरिया को वो यूरेनियम भी बेचे दे रहा है जो उसने चीन से न्यूक्लियर समझौते के तहत हासिल किए थे। वैसे पाकिस्तान बेशक इन बातों से इनकार करे, जानकारों का दावा है कि अभी हाल ही के सालों में उत्तर कोरिया के कई राजनयिकों ने चुपके से यूरेनियम हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। अपने स्थापना दिवस के मौके पर इस साल के दूसरे परमाणु परीक्षण से आसपास के इलाके में जलजला लाने वाले इस मुल्क के बाशिंदों ने भी इस परमाणु बम की खुशी में जो जश्न मनाया वो देखने वाला था। देखने वाले इसे मुल्क के सन की तानाशाह किम जोंग उन को खुश करने की कोशिश के तौर पर भी देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में इस दूसरे परीक्षण के बाद लाखों लोगों ने रैली निकाली और अपनी खुशी का इजहार किया, उससे यह साबित हो चुका है कि उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन की तरह ही वहां के आम लोग भी किस तेजी से तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।